हेलो स्टूडेंट्स, अगला सवाल देख लेते हैं। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही से नहीं लिखी हुई है। कैसे? ये के एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर साथ साथ नहीं लिखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर को एक साथ, तो हम इसको लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। और ये एक्स वाला पीछे लिखा हुआ और ये, ठीक है, सही तरीके से लिखना पड़ेगा कुल मिला के हमें। हैज़ इक्वल रूट्स, तो हमें नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के पता लगानी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की के की नॉन जीरो वैल्यू पता लगानी है इस तरीके से कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके क्या हो, रियल इक्वल रूट्स हों, ठीक है ना। और फिर दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और उस फिर इस इक्वेशन के रूट्स भी पता लगाने हैं, के की वैल्यू पता लगाने के बाद रूट्स भी पता लगाने हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे पहले करते आ रहे थे वही, ठीक है। पहले तो इस इक्वेशन को सही से लिख लेंगे। तो क्या लिखी हुई है, के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। के एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को साथ लिख लेंगे, तो के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x वाली टर्म पहले लिख लेंगे माइनस 2k माइनस 1x, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के, मतलब के की अगर वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो हो, मतलब के की अगर वैल्यू जीरो, अगर मान लो सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू हमारी जीरो आ जाएगी, तो हम जीरो, के की वैल्यू मान लो जीरो आ गई, तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिजेक्ट मतलब नहीं मानेंगे, ठीक है। तो क्योंकि पहले से दे रखा है, हमें क्या लगानी है, नॉन जीरो वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। अगर आ जाती है तो ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1x प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, और k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी हमारी इक्वेशन सही से लिख गई, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, क्या, वही कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद वही कंपेयरिंग अबव इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन नहीं अबव, ठीक है। गिवन तो ये थी हमारी, ठीक है, तो गिवन इक्वेशन तो कंपेयर किया हमने, जो इक्वेशन हमने सॉल्व करके निकाली है उससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। अबव इक्वेशन पर x, तो a हमारा क्या आ जाएगा, k प्लस 1, और b हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 2k माइनस 1 आ जाएगा, और c हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और d निकाल लेंगे, d हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 इंटू के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 1 इंटू सी यानी कि 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस, मैंने बताया था किसी चीज़, कोई चीज़ माइनस होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या माइनस क्या हट जाता है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे सीधा 4, और के माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ठीक है, माइनस 4k प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेंगे, अंदर ये खोल लेंगे, स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 और माइनस 4, ये क्या लिखा जाएगा 4, इसको खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4k माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को अंदर, 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4, ठीक है। ये माइनस 4 और प्लस 4 कटेगा, 0 हो गया। ये माइनस 8k और माइनस 4k कितना हो जाएगा, माइनस 12k हो जाएगा। 4k स्क्वायर माइनस 12k, ये हमारा d आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसने पहले से क्या दे रखा है, हैज़ इक्वल रूट्स, क्या हो जाएंगे, इक्वल रूट। अच्छा, एक चीज़ और, हमारी इक्वेशन क्या आई थी बनाने के बाद, ये आई थी k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के एंड में बताया भी था कि अगर ये k प्लस 1, पिछली वीडियो में बताया था, एंड में तो नहीं बताया था सवालों में, कि k प्लस 1 जो हमारा होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है, ये क्या होता है, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम पहले से एक अपने रफ में लिख के रख लेंगे, जिससे कि अगर एक, यानी कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को उधर भेजा, k नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो k की जो भी वैल्यू निकल के आएगी उनमें ये भी नहीं होगी, ठीक है, k नॉट इक्वल टू माइनस 1 भी नहीं होगी, और 0 नहीं होगी, ये पहले से ही उसने कह दिया, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो k की दो वैल्यू नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, एक तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एक माइनस 1 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको हमने रफ में लिख के रख लिया दोनों को, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आएगी तो हम क्या कर देंगे, उन दोनों वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो के यहाँ से क्या ले लिया, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 4k कॉमन ले सकते हैं आराम से, k माइनस ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई 4k इंटू k माइनस 3। अब हमारा पहले से क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इक्वल रूट्स हैं, मतलब वही रियल एंड इक्वल रूट्स वाली कंडीशन आ जाएगी। हमने क्या किया, d की इस वैल्यू को कुछ मान लिया 1 मान लिया, ठीक है, और आगे लिख लिया क्या,
गिवन इक्वेशन क्या है, उसके क्या है, इक्वल रूट्स हैं, तो ये लिख लिया मैंने। सिंस गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स तो देयरफॉर डी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब डी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, कहाँ से, ये हमारा ये 1 था जो, इससे उठा के रख देंगे। 4k इंटू के माइनस 3 डी की वैल्यू है, तो इसमें रख दी उठा के 4k इंटू के माइनस 3 इक्वल टू 0। ये वैल्यू कहाँ से उठा के रखी है, 1 से, तो फ्रॉम 1। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे कैसे, k इंटू के माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, 4 को उधर भेज दिया तो 0 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ से क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि k इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर k इक्वल टू 3। हमने पहले से रफ में लिख के क्या रख लिया था, k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, और क्या नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती। ठीक है, 0 और -1 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो कह रहा है 0 है, तो इसका मतलब लिख देंगे सिंस, या फिर सिंस क्या गिवन दिया हुआ है, ये तो हमको दिया हुआ है ना, गिवन k नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, k नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू 3 हो गई। ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, k इक्वल टू 3 को वैल्यू को किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मान लो मैंने 1 मान लिया। ठीक है, और ये इसको d को यहाँ 1 माना था, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको 1 मान लिया है तो इसको 2 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हमने फ्रॉम 1 लिखा था, इसको 2 लिख देते हैं, फ्रॉम 2। ठीक है, तो अब एक k की वैल्यू 3 उठा के किस में रख दो, सब्सटीट्यूटिंग 1 में रख दो, सब्सटीट्यूटिंग k इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही से निकल के आ जाएगी। क्या आएगी, उसको सॉल्व करके हमारे 2 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी k+1 यानी कि 3+1 का x² -2 k-1 यानी कि 3-1 x और +1 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर लिया, 4x² -2 3-1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा 4 ही लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, -4x और +1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेना, चाहे कैसे भी सॉल्व कर लो, चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लो, चाहे कैसे भी सॉल्व कर लो, चाहे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपकी क्या आ जाएंगी वैल्यू, देखो एक तो 1 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं 5 फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रहा हूँ। 1 इंटू 4 4 होता है, 4 के 2 टुकड़े इस तरीके से करने क्या हो, -4 हो जाए। ठीक है, तो 2 2 या 4 हो जाएगा, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे, प्लस का 4 आए, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन क्या आना चाहिए जोड़ के, -4 तो -2 2 और 2 को, अब -2 और -2 को जोड़ेंगे क्या आएगा, -4 आएगा, और -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 4x² -2x -2x +1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, 2x -1 बच गया, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, 2x -1 अंदर बच गया, इक्वल टू 0, 2x -1 और 2x -1। ठीक है, या फिर अरे सॉरी, इतना करने की इतना भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में तो पहले सीधे रखा है ना, क्या है, गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। जब रियल रूट्स में सीधा वैल्यू क्या होती है, सीधा इतना करने की जरूरत नहीं थी, सॉरी गलत हो गया, सीधा क्या वैल्यू होती है, -b/2a होती है। क्या होती है, -b/2a। तो इसको आप कैसे कंपेयर कर लेंगे, आप इसको देखो, ए बी सी हमारे ये निकल के आए थे। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू दोबारा से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए की वैल्यू क्या थी हमारी, ए की वैल्यू निकल के आई थी k+1 यानी कि k+1 क्या हो गई, 3, k की वैल्यू 3 निकल के आई है, तो 3+1 यानी कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका ये है। ठीक है, 4, b की वैल्यू क्या निकल के आई थी, -2 k-1 -2 इंटू k-1 यानी कि -2 इंटू 3-1 यानी कि 2 -4 हो जाएगा। ठीक है, और c की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 1 निकल के आई थी 1। तो देखो सीधा फार्मूला होता है जब रियल इक्वल रूट्स होते हैं, क्या, x = -b/2a, सीधा फार्मूला को यूज़ करके एक बार में निकल जाएगा। ठीक है, तो -b/2a यानी कि -4 यानी कि 4/2a यानी कि 2 4 जाए 2 इंटू 4, तो हमारा 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 क्या है, दो रूट्स आएंगे, 1/2 क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इसको हमको अलग से लिखना पड़ेगा, हेंस 2 बार लिखना पड़ेगा, 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि एक रूट थोड़ा निकल के आया, 2 रूट निकल के आए, क्या,
एक अल्फा निकल के आया, एक बीटा निकल के आया, और दोनों बराबर हैं, और दोनों किसके बराबर होते हैं, -b/2a के बराबर होते हैं, ठीक है। और ये हमारा किसके बराबर निकल के आ गया, 1/2 के बराबर निकल के आ गया। तो हमको लिखना पड़ेगा ना कि अल्फा क्या आया, बीटा क्या आया। अल्फा हमारा 1/2 आ गया, दूसरा बीटा ये आ गया, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। और चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये हमारी इक्वेशन निकल गई, यहाँ से फैक्टराइजेशन कर लिया, ये 2x - 1 × 2x - 1 हो गया था। इसको फिर इसको आप सॉल्व कर लेते तो वही वैल्यू यहाँ से भी 1/2 और 1/2 आ जाती, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका ये है क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है। क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है क्या है, रियल और इक्वल रूट्स हैं, उसका सीधा फार्मूला क्या होता है, -b/2 है, ठीक है। दोनों ही तरीके सही हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। इफ़ -4 इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² + px - 4 = 0 एंड द इक्वेशन x² + px + q = 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q, ठीक है। आपको p और q की वैल्यू पता लगानी है, ये तो समझ में आई गया होगा, फाइंड द वैल्यूज़, ठीक है। अब क्या दे रखा है, अगर इफ़ -4 अगर रूट है किसका, इस इक्वेशन का, अगर -4 इस इक्वेशन का रूट है एंड द इक्वेशन, और इस इक्वेशन के क्या है, हैज़ इक्वल रूट्स, इस इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q। तो p और q की वैल्यू पता लगाइए, ठीक है। तो दो कंडीशन दे रखी हैं कि इस वाली इक्वेशन का एक रूट क्या है, -4 है, और इस वाली इक्वेशन की क्या है, इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को लगा देंगे। इसके इक्वल रूट्स है तो इसका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, डी जो इसके इक्वेशन का निकलेगा डिस्क्रिमिनेंट, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, -4 क्या है, एक रूट है, तो -4 को हम इस इक्वेशन में रख देंगे x की जगह। -4 इसका एक रूट है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं क्या, सिंस -4 इज़ ए रूट ऑफ किसका इक्वेशन है, इसका रूट ऑफ इस इक्वेशन का है ना, रूट ऑफ किसका है, x² + px - 4 = 0, इसका रूट है। तो हमने x = -4 पूरे में रख दिया, -4 का स्क्वायर प्लस p × -4 = 0। तो इसको हमने रख लिया, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हट जाता है, मैंने आपको बताया था जो स्क्वायर करते हैं, तो माइनस हट गया तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इसमें मल्टीप्लाई तो -4 भी हो जाएगा, ठीक है, -4p - 4 = 0, ठीक है। यहाँ से आपकी p की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। तो p की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 16 में से 4 गए, 16 में से 4 गए, हमारा 12 हो गया। और ये हमारा -4p को उधर भेज दिया, तो ये -4p हो गया। अब दोनों को पलट के लिख लिया, 4p को सेट लिख लिया, 12 को उधर लिख लिया, ठीक है। तो 4p मेरा 12 हो गया, यहाँ से मेरा p निकल के आ गया, p मेरा क्या निकल गया, 12/4 आ गया, 4 को उसके नीचे भेज दिया, तो p मेरा निकल के आ गया 4 × 3 = 12, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई, ठीक है। अब q की वैल्यू और निकालनी है। q की वैल्यू इस दूसरी कंडीशन से निकल आएगी, क्या कह रहा है, x² + px + q के क्या है, इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो नाउ क्या कंपेयरिंग करते हैं, किसको कंपेयर कर लेते हैं, नाउ क्या कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग किसको कंपेयर कर रहे हैं, इस इक्वेशन को, x² प्लस, भाई d निकालना पड़ेगा ना, d को 0 के बराबर रखना, और d निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो x ABC निकालने पड़ेंगे, तो x + q = 0 कंपेयरिंग कर रहे हैं विद, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ax² + bx + c = 0, इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो वी हैव, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो a हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और c हमारा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर कर लिया हमने इसको किसके साथ, ax² + bx + c = 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a 1 हो जाएगा, b = p, c = q हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, d निकाल लेना है, और क्या करना है, तो b² - 4ac, यानी कि b की वैल्यू p है तो p² - a की वैल्यू 1 है, तो 1 को कुछ 4 × 1 4 ही हो जाएगा, और c क्या है, q, तो 4q। तो d मेरा क्या जाएगा, p² - 4q आ जाएगा। तो अच्छा, p की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, इसको मैंने 1 मान लिया कुछ, ठीक है, 1 मान लिया, तो मैंने p की वैल्यू रख दी, अगली बार में क्या रख दी, p की वैल्यू 3 रख दी, यानी कि 3² - 4q। ये वैल्यू मैंने कहाँ से रखी, फ्रॉम 1, तो लिख देंगे फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 रख दी। तो d की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 9 - 3 का स्क्वायर 9 होता है, -4q, ये आ गई मेरी d की वैल्यू, ठीक है। अब क्या दे रखा है, इक्वेशन के क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो सिंस, कौन सी इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी आपको, कौन सी, ये वाली इक्वेशन, x² + px + q, ठीक है। सिंस
एक्स स्क्वायर, अब इसमें गिवन इक्वेशन से काम नहीं पड़ेगा, गिवन इक्वेशन लिखने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि गिवन इक्वेशन तो दो हैं, दो गिवन इक्वेशन है। अब कौन सी गिवन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, तो इसलिए पूरी इक्वेशन लिखना पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज़ क्या है, क्वेश्चन से ही लैंग्वेज उठा लेते हैं, हैज़ क्या है, इक्वल रूट्स, हैज़ इक्वल रूट्स, हैज़ इक्वल रूट्स, क्योंकि इसके क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डी क्या है, ये 9 - 4 क्यू, इसको आपने 2 मान लिया और क्या, और 9 - 4 क्यू वैल्यू उठा के रख दी यहाँ से, तो ये कहाँ से रखी, फ्रॉम 2 ही मानेंगे, हाँ 2 ही, फ्रॉम 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, और क्या है, ये 9 हमारा किसके, 4q के बराबर आ जाएगा, दोनों को पलट देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 4q को पहले उधर भेज दिया, दोनों को पलट दिया, 4q हमारा 9 के बराबर आ गया, यहाँ से q हमारा क्या आ गया, 9/4 आ गया, तो हमारा q क्या निकल के आ गया, 9/4, ठीक है। तो हमारा p निकल के आ गया 3, q निकल के आ गया 4, दोनों आंसर को एक साथ लिख देते हैं, हैंस p हमारा क्या निकल के आया था, 3 निकल के आया था ना, हाँ 3 निकल के आया था, हैंस p = 3, q = 9/4, दोनों आंसर को हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। इफ़ -2 इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² + 7x + p = 0। अगर -2, इफ़ मतलब अगर -2 क्या है, रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पता लगाएं, सो डैट, इस तरीके से कि सो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन के आर इक्वल, ठीक है। तो k की वैल्यू इस तरीके से पता लगाएं कि इसके जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। कुल मिला के इस इक्वेशन के रूट क्या है, इक्वल है, तो आपको k की वैल्यू पता लगानी है। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि -2 इसका रूट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की इसको कोशिश कीजिए पहले। ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये -2 है, ये इसका रूट है, तो -2 इसमें रख देंगे x की जगह, तो वहाँ से p की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और क्या कह रहा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट वाली कंडीशन लगा देंगे, यानी कि d = 0 जो होता है हमारा, d = 0 वाली कंडीशन लगा देंगे इसमें। जो हम d = 0 लगा देंगे, p की वैल्यू हम यहाँ से निकाल ही चुके हैं पहले ही, उस p की वैल्यू को इसमें रख देंगे और d = 0 वाली कंडीशन लगा देंगे, बचा के हमारा k भी निकल जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज लिखने को कैसे लिखेंगे, वही हमारे इससे पहले लिखी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, सिंस -2 इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेना, ठीक है ना। सिंस -2 इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन, ये = 0, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। इसलिए क्या होगा, -2 की वैल्यू जो हम इसमें रखेंगे, 3 × -2 का स्क्वायर + 7 × -2 + p = 0, ठीक है। इसको सॉल्व करके p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लेना, p की वैल्यू आ जाएगी आपकी, p = 2 आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अब इस p = 2 की वैल्यू को किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग p = 2 इन किस में रखी, इसमें रख दी, तो इस इक्वेशन को पूरा लिख लेते हैं, x² + k 4x + k - 1 + p = 0 इसमें रख दी, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, है x² + k 4x + k - 1 + 2 = 0, ठीक है। अब इसको सही से लिख लेंगे इक्वेशन को, ठीक है। सही से मतलब वही हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax² + bx + c के फॉर्म में, ठीक है। तो x² वाली टर्म तो है ही इसमें अलग, ठीक है, k अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो जाएगा 4kx, इसमें जब मल्टीप्लाई k होगा, फिर k को k से करेंगे, यानी k², और फिर या फिर k को k - 1 से कर दो मल्टीप्लाई, ऐसे कर दो, k × k - 1, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि k - 1 भी पूरा कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई, कैसे, x² वाली टर्म अलग है, x वाली है उसके बाद टर्म, ठीक है, उसके बाद क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका d पता लगाना है, फिर से किससे कंपेयर कर लेंगे, इसको लिख लेंगे पूरी वही लैंग्वेज जो होती है हमारी, कंपेयरिंग ये अबव इक्वेशन, क्या लिखेंगे, अबव इक्वेशन, क्योंकि ये गिवन इक्वेशन नहीं है, ये अबव इक्वेशन है, मतलब ये ऊपर जो लिखी है। गिवन इक्वेशन तो ये थी, हमने उसको बदल के ऐसा कर लिया है, ठीक है। तो कंपेयरिंग अबव, अच्छा एक चीज़ रह गई यार इसमें, x² + 4k, और ये +2 रखना भूल गया मैं, +2 भी आएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, k × k - 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद किसके साथ, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो हमारे a b c कितने आ जाएंगे, a मेरा 1 आ जाएगा, साफ दिख रहा है, ठीक है, a मेरा 1 आ जाएगा, b हमारा 4k आ जाएगा, ठीक है।
ए हमारा 1 आ जाएगा, बी हमारा आ जाएगा 4k और सी आ जाएगा हमारा यानी कि कांस्टेंट टर्म k इंटू के माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, k इंटू के माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको d निकाल लेना है यहाँ से। d आपका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, यानी कि 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 1 ही रहेगा और इंटू के इंटू के माइनस 1 प्लस 2 ये हमारा क्या है, c है। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ये हमारा 4k स्क्वायर कितना 16k स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 और ये अंदर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। ठीक है, 16k स्क्वायर माइनस 4k माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 4 को प्लस 4k प्लस नहीं माइनस 8। ठीक है, तो 16k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर का कितना बचा, 12k स्क्वायर बचा प्लस 4k माइनस 8। ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करने में फ़ायदा है, या यहाँ नहीं करना चाहते तो आगे कर लेंगे। तो आगे लिख देंगे क्या, आप दूसरी कंडीशन लिख देंगे। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इस इक्वेशन के रूट क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सिंस रूट्स ऑफ, ठीक है, कौन सी इक्वेशन के, इसके, तो इस इक्वेशन को हमने कैसा बना लिया सॉल्व करके, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके ऐसा बना लिया। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, सिंस रूट्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 4kx प्लस k इंटू के माइनस 1 माइनस प्लस 2 k इंटू के माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू 0 आर इक्वल, रूट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, देयरफॉर डी क्या हमारा होगा, 0 के बराबर होगा। डी हमारा ये आ गया, इसको कुछ आप पहला कह लें। ठीक है, तो इसको हम डी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, तो 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, 12, 4 और 8 है, पहले तो 4 कॉमन आ जाएगा आराम से, तो 4 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 ये रह जाएगी इक्वेशन हमारी। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से रखी, डी की वैल्यू फ्रॉम 1, ये लिख लेना फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, माइनस 2 इधर 3 है, तो माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। माइनस 6 किस तरीके से टुकड़े करने हैं कि बीच में क्या आ जाए, प्लस का 1 आ जाए। तो 3 2 या 6 होता है, हमें पता है। अब माइनस का साइन और लगाना पड़ेगा, तो कहाँ आ जाए, यहाँ लगा दे। ठीक है, माइनस का यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 3k कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, अंदर k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर k प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 3k माइनस 2 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक जगह से तो हमारा आ जाएगा 3k माइनस 2, कहानी वही लिखनी पड़ेगी, इक्वल टू 0, या फिर k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 उधर चला जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा 2/3, या फिर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब हमारी k की 2 वैल्यू आ गई। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं पीछे दोबारा से देख के कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई एक वैल्यू हमको रिजेक्ट करनी हो। क्या करनी हो, रिजेक्ट करनी हो। रिजेक्ट मतलब होता है हटानी हो, मतलब इस तरह। रिजेक्ट के हिंदी तो प्योर मुझे पता नहीं। रिजेक्ट मतलब एक वैल्यू को हम ले लेते हैं, है ना, और एक को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारी देखो इक्वेशन हमारी ये आ गई थी, क्या आ गई थी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k इंटू के माइनस 1 प्लस 2 ये आ गई थी। ठीक है ना, तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 तो वैसे ही नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब। तो कुल मिला के k की 2 ही वैल्यू आएंगी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो k इक्वल टू 2/3। और अच्छा, इक्वेशन कुछ इस टाइप से होती। ठीक है, अगर इक्वेशन आपकी कुछ स्टेप्स इस टाइप से होती, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4kx और कुछ होती मतलब, और सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू ये आ जाती, मान लो यही आ जाती, तो हमारी ये वाली वैल्यू क्या होती, रिजेक्ट हो जाती। क्या हो जाती, रिजेक्ट हो जाती। क्यों हो जाती, देखो k क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, k प्लस 1। मान लो कुछ भी होती, 4kx प्लस
के इंटू के माइनस 3 ऐसे कुछ होती मान लो इक्वेशन, ठीक है ना, और उसको सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू ये दोनों आ जाती, तो हम ये वाली वैल्यू हमको क्या करनी पड़ती, रिजेक्ट करनी पड़ती। क्यों रिजेक्ट करनी पड़ती कि देखो k प्लस 1 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। हम पिछले वाले सवाल में पढ़ चुके हैं चीज़, k प्लस 1 क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, k मेरा क्या हो जाएगा, 1 को उधर भेजा तो माइनस 1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, और यहाँ दिखा रहा है कि माइनस 1 के बराबर है, तो फिर हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं, तो ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो के की वैल्यू आपकी आ जाए उनको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि कहीं कोई वैल्यू रिजेक्ट तो नहीं हो रही है, ठीक है ना, और रिजेक्ट हो रही है तो एक वैल्यू को, उस वैल्यू को रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। दोनों केवल ऐसे ही नहीं कि यही छोड़ के आ गए क्वेश्चन, एक बार चेक जरूर कर लेना है, ठीक है।